क्या नीट 2025 के रिज़ल्ट में देरी हो सकती है? क्या वो डिले हो सकता है? क्या रीनीट की पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है? क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी पैनिक कर रहे हैं, तो जो भी पैनिक कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी सिचुएशन क्या है पहले उसे समझ लो, उसके बाद आप अपना डिसीजन लो और दिमाग से काम लो। देखो, सबसे पहली बात तो हुआ क्या है कि नीट 2025 के एग्ज़ाम में 2024 जैसी बातचीत अभी नहीं निकल के आई कि पेपर लीक हुआ है, कुछ हुआ है, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। हुआ क्या है कि कुछ सेंटर्स पे लाइट जो है उस टाइम कट गई थी जिस टाइम बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे। लाइट ना होने की वजह से बच्चों को कैंडल की रोशनी में बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब कैंडल की रोशनी में ढंग से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, मतलब पूरी फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी एग्ज़ाम देने के लिए, फेयर कंडीशंस नहीं थी एग्ज़ाम देने के लिए, इसलिए उन बच्चों को दिक्कत हुई एग्ज़ाम देने में, अच्छे से फोकस नहीं कर पाए, अच्छे से पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाए। ऑब्वियस सी बात है यार, ह्यूमन नेचर है। अगर आप ढंग की कंडीशंस नहीं मिलती हैं आपको, मतलब लाइट ही नहीं है यार, देखने में दिक्कत हो रही है, तो ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होगा आपका। और वैसे भी नहीं, 2025 का एग्ज़ाम ही इतना टफ आया था, तो दो जो है वो पिटिशन डाली गई हैं दो हाई कोर्ट्स में, एक मद्रास हाई कोर्ट में, एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। इन दोनों हाई कोर्ट्स में यही डिमांड की गई है कि भाई या तो एनटीए एक काम करे कि इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दे, या फिर एक काम करे कि इन बच्चों का दोबारा से एग्ज़ाम ले ले। दो ऑप्शंस हैं। अब एनटीए इस बारे में किस तरीके से रिएक्ट करता है और किस तरीके से कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। आप लोगों को फ़िलहाल जो मैं अभी चल रहा है उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोनों सिनेरियोज़ में होगा क्या-क्या। अगर जो ग्रेस मार्क्स की बात आती है, तो ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए जा सकते हैं, कैसे दिए जा सकते हैं, उस पे लास्ट टाइम भी बहुत बवाल हुआ था। मुझे नहीं लगता एनटीए उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। और अब बात आती है रीनीट की। तो रीनीट अगर होता है, यानी कि री एग्ज़ाम अगर होता है, तो उन्हीं बच्चों का होगा जिन बच्चों के पेपर के साथ दिक्कत हुई थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लास्ट टाइम भी जब 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, 1560 बच्चों का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो इसी वजह से उन्हीं बच्चों का हुआ था जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे। तो मतलब कि ग्रेस मार्क्स ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है? एग्ज़ाम दोबारा करवा देना उन बच्चों का। तो अगर मैटर एस्केलेट होता है, तो उन बच्चों का दोबारा एग्ज़ाम कराया जा सकता है। ठीक है? वो जो भी बच्चे थे जिन्होंने पिटीशन डाली है, उन बच्चों का दोबारा एग्ज़ाम कराया जा सकता है। ठीक है? इतनी बात समझ आई। अब तुम्हें यहाँ पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नीट के रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं और जो भी अभी बात कर रहे हैं कि क्या रीनीट तो नहीं हो जाएगा, क्या इस तरीके से कोई चीज़ तो नहीं हो जाएगी, नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं निकल के आया है, तो ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हो क्या सकता है? एक तो दो चीज़ें हो सकती हैं। जो बच्चे इस तरीके की कंडीशंस में एग्ज़ाम दिए थे, जिन्होंने देखा कि भई एग्ज़ाम में उनके यहाँ लाइट नहीं थी या किसी भी तरीके की अनफ़ेवरेबल कंडीशंस वहाँ पे मौजूद थीं, तो वो अभी से एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दो। आगे के लिए 1-2 महीने जो भी मिलेंगे आप लोगों को, आपको भी पता है ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, उस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो। नीट 2025 के लेवल का एग्ज़ाम शायद आप लोगों का आएगा, तो उस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करो, ठीक है? बाकी के बच्चे पैनिक मत करो, कोई भी इधर-उधर किसी के टेलीग्राम पे जाकर, किसी के उस पे जाकर ऐसे हपड़-दपड़ मत मचाओ। कट ऑफ वैसे ही कम जा रही है, ग्रेस मार्क्स अगर एनटीए ने दिया तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं, जिसमें एनटीए को नुकसान होगा। पिछली बार भी एनटीए का पूरा जो सिस्टम है वो चेंज कर दिया गया था, पर अब जो है वो एनटीए मुझे नहीं लगता कि ऐसी गलती करेगा। मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ कि भाई एनटीए इस तरीके से नहीं करेगा कि भाई किसी को ग्रेस मार्क्स दे के आगे बढ़ा दे। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी कर सकते हैं। अब देखो, पुराने मॉड्यूल्स उठा के रिवीजन करना शुरू करो, अपने पुराने टेस्ट उठाकर क्वेश्चंस देखना शुरू करो। और जो बच्चे जिन्हें लगता है कि भाई हम लोग तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे से, तो उनके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है। आप लोग क्या कर सकते हैं, नीट प्रेप के टारगेट बैच से तैयारी कर सकते हैं। अब नीट प्रेप के टारगेट बैच से तैयारी करने का मतलब ये है कि अभी अगर आप लोग टारगेट बैच लेके टारगेट बैच से तैयारी करना शुरू करते हो, तो अभी से मेडिकल कॉलेज मिलने तक, मतलब अगर आप लोगों का दोबारा री एग्ज़ाम होता है तो उस केस में
आप लोगों ने अपना टारगेट बैच लिया और उसके बाद अगर आप लोगों को इस साल एग्ज़ाम देने के बाद मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, एमबीबीएस कॉलेज मिल जाता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाती है, तो आप अपना एडमिशन लेटर हमें दिखाना और हमें दिखाकर आप अपना 100% रिफ़ंड ले जाना, ठीक है। अपना 100% रिफ़ंड आप लेके जा सकते हो अगर आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई इस साल। तो अब इसी साल की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि 2026 में एग्ज़ाम दोबारा दे के आप लोग फिर क्लेम करो कि भाई नहीं सर रिफ़ंड करो। 2025 की बात कर रहा हूँ। 2025 में जिस भी बच्चे का मेडिकल कॉलेज में अगर नाम आ जाता है तो वो जिन्होंने अभी 25 में कोर्स लिया है 2026 के लिए, वो एलिजिबल हैं फॉर द रिफ़ंड। तो आप लोगों के लिए अभी इतनी जो है हम लोग बातचीत कर सकते हैं, मतलब इतना हम लोग आप लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं। और ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए नहीं है जिनका री एग्ज़ाम होगा, उन बच्चों के लिए भी है जिनको लग रहा है कि यार दोबारा से तैयारी कर लेता हूँ, क्या पता अगर नाम ना आया तो उन लोगों के लिए भी है सेम चीज़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाके फॉर्म फिल कर सकते हो आप लोग। उस फॉर्म में मैंने आप लोगों के नीट 2025 के मार्क्स के बारे में भी पूछा है, तो वहाँ पर अपने मार्क्स बता देना, एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोगों को सारी हेल्प करी जाएगी नीट प्रेप की तरफ से। बस आप लोगों को क्या करना है, दिमाग ठंडा रखना है और दिमाग ठंडा रख के सारे अपने फ़ैसले लेने हैं, ठीक है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। अब बस मेडिकल कॉलेज की एक सीट की जो है वो इंतज़ार करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लेकर आता रहूँगा और ज़्यादा कोई भी अगर इस मुद्दे में डेवलपमेंट होता है तो मैं आप लोगों के लिए सबसे फास्ट न्यूज़ लेकर आऊँगा। मैं हूं शिवा मौर्य, दिस इज़ नीट स्पॉट। थैंक यू वेरी मच।